नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं आपसे सर्कुलर नंबर 224 की। सर्कुलर नंबर 224 मेरे अनुसार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एक प्रोसीजरल जो हम मिस्टेक अक्सर करते आए हैं या कर सकते हैं फ्यूचर में, उसको एड्रेस करता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जहाँ पर भी यदि किसी व्यक्ति का डिमांड कन्फर्म हो गई है सेक्शन 52 में, 73, 74 ऐसे रिस्पेक्टिव सेक्शंस में, जब उसको डिमांड के अगेंस्ट जब अपना टैक्स इंटरेस्ट या पेनल्टी या लेट फी जमा करानी है तो उसको किस फॉर्म के द्वारा इसको जमा करवाना होता है। दोस्तों अभी तक हम यही समझते आए हैं कि इसको जो हमें जमा करवाना होता है वो DRC 03 के द्वारा जमा करवाना होता है, जो कि गलत है। DRC 3 के द्वारा हम सिर्फ जमा कराते हैं या तो मैंने वॉलंटरी कोई टैक्स की पेमेंट की है, या अभी शोकोज नोटिस आया है, या भी स्टेटमेंट आई है, या भी इंटीमेशन आई है। अगर ऑर्डर आ चुका है तो ऐसे केस में टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फी को DRC 03 के द्वारा जमा नहीं करवाया जाता है। ऐसी मिस्टेक अक्सर हम करते आए हैं या फ्यूचर में कर सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर ऑप्ट करना है, उससे पहले भी मैं एक बात आपसे और करना चाहूँगा। दोस्तों जैसा कि अभी तक हमें मालूम है कि ट्रिब्यूनल बना नहीं है, पर वो बनने वाला है। यदि किसी का फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर पास हो चुका है और वो ट्रिब्यूनल में जाना चाहता है, उसका इंटेंट है कि वो ट्रिब्यूनल में जाना चाहता है, तो वो उसको क्या करना चाहिए, उसको 20% स्टे मनी जमा करवानी चाहिए ताकि उसका इंटेंट क्लियर हो जाए कि वो ट्रिब्यूनल में जाना चाहता है। बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो 20% स्टे मनी जमा करवानी है, ये DRC 03 की रेफरेंस से जमा नहीं करवानी है। इसके लिए वो पोर्टल में जाए, डिमांड पर सिलेक्ट करे, डिमांड वाले अपने पोर्टल में जाए और सर्विसेज में जाकर, लेजर्स में जाकर पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड में जाए और वहाँ पर वो 20% जमा करवा दे और अपने जुरिस्डिक्शनल अफसर को चिट्ठी लिख दे कि मैंने 20% जमा करवा दिया है और मैं ट्रिब्यूनल में जाना चाहता हूँ। मेरा इंटेंट ये है, जैसे ही ट्रिब्यूनल बन जाएगा मैं 3 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल में अपनी अपील को दाखिल कर दूंगा। और जैसे ही वो ये कर देगा तो डिपार्टमेंट के द्वारा बाकी पैसे के ऊपर स्टे लग जाएगा और वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं करेंगे, जो कि सेक्शन 78 में वो कर सकते हैं कि अगर वो 3 महीने तक अगर पैसे जमा नहीं करवा रहा तो वो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं बाय वे ऑफ सेक्शन 78। तो दोस्तों करना क्या है, यदि किसी की डिमांड कंफर्म हो जाती है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा और कोई ट्रिब्यूनल जाना चाहता है, तो वो अपने सर्विसेज में जाकर, लेजर में जाकर डिमांड के ऊपर उस ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करे और 20% जमा करवा दे और अपने जुरिस्डिक्शनल अफसर को चिट्ठी लिख दे कि मैं ट्रिब्यूनल में जाऊंगा। उसके बाद डिपार्टमेंट वाले उससे रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करेंगे। अब इसको मैं दूसरे एंगल से यदि देखूं कि यदि उसने 20% जमा नहीं करवाया या कुछ भी जमा नहीं करवाया तो डिपार्टमेंट के पास पावर है, वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। पर एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें उसने 20% जमा करवा दिया, उसके बाद अब ट्रिब्यूनल बन गया और ट्रिब्यूनल बनने के बाद भी उसने 3 महीने तक ट्रिब्यूनल में अपील फाइल नहीं की। ऐसे केस में भी डिपार्टमेंट रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। पर इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि 20% जमा कैसे कराना है, सर्विसेज में जाकर, लेजर में जाकर पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड पे उस ऑर्डर ID को सिलेक्ट करना है और DRC 03 नहीं भरना, जैसे कि हमसे मिस्टेक अक्सर होती आई है या फ्यूचर में हो सकती है, जहाँ पर हम डिमांड को DRC 03 के भरने की कोशिश कर लेते हैं। पर इस सर्कुलर के द्वारा उन हिस्सों में भी राहत दी गई है जहाँ पर DRC 03 के द्वारा ऐसी डिमांड को भर दिया गया है। व्हाट टू डू इन दिस केस, एक आप फॉर्म भरिए, फॉर्म DRC 03A, और उसमें लिंक कर दीजिए कि जो मैंने फॉर्म DRC 03 भरा है वो मैंने उस पर्टिकुलर डिमांड के अगेंस्ट में जमा करवाया, जबकि मुझे भरना था सर्विसेज में जाकर, लेजर में जाकर, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड में जाकर क्लिक करना था, बट गलती से क्या भर दिया, DRC 03, जबकि DRC 03 का लिमिटेड पर्पज़ है या तो वॉलंटरी, या अभी शोकोज नोटिस आया है, या अभी स्टेटमेंट आया है, या अभी इंटीमेशन आई है, ऑर्डर नहीं आया। अगर ऑर्डर आ चुका है, आपकी डिमांड कंफर्म हो चुकी है, तो आपको सर्विसेज में जाकर, लेजर में जाकर, डिमांड ID के अगेंस्ट जाकर उस पैसे को भरना है, ना कि DRC 03 भरना है। बट यदि आपने DRC 03 भर दिया है तो अब आप उसको DRC 03 के थ्रू, DRC 03A के थ्रू लिंक कीजिए और उस केस में वो
आपको ऐसी फैसिलिटी दे देगा कि आप उसको मैप कर सकते हैं कि ये जो DRC 03 भरा है आपने, ये किस ऑर्डर किस डिमांड के अगेंस्ट में भरा है, और डिपार्टमेंट का अफसर आपको इस पैसे को एडजस्ट कर लेगा, रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करेगा। तो DRC 03 का डबल यूज़ हो सकता है। यदि आपकी सपोज कीजिए DRC 07 में जो डिमांड आई है वो 1 लाख रुपए है, अगर आपने DRC 03 के थ्रू पूरे के पूरे 1 लाख रुपए भर दिए, आप अपील फाइल नहीं करना चाहते, तब भी आप DRC 03 कैपिटल A भरिए और इस DRC 03 में जो आपने 1 लाख रुपए भरा है उसको डिमांड के अगेंस्ट में मैप कर दीजिए। बट यदि आपने सपोज कीजिए सिर्फ 10,000 रुपये भरे हैं, अगर आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में अपील दाखिल करना चाहते हैं या ट्रिब्यूनल में अगर जाना चाहते हैं, अगर आपने 20,000 रुपये भरे हैं, मीन्स 20% ऑफ डिमांड क्रिएटेड बाय फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, इन दैट केस आपको जो ये 10% या जो 20% भरने हैं, अगेन जैसा कि मैंने पहले कहा, सर्विसेज में, लेजर में और पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड भरना चाहिए था, बट आपने DRC 03 भर दिया। बट आप प्री डिपॉजिट भरना चाहते थे 10% या 20%, इन दैट केस आल्सो अगर आप DRC 03A का सहारा लेंगे तो DRC 03 में जो आपने पैसा भरा है इसको मैप कर दिया जाएगा टुवर्ड्स दैट प्री डिपॉजिट। इसके साथ साथ इस एक बात इस सर्कुलर में और भी लिखी है कि अभी DRC 03 कैपिटल A फंक्शनल नहीं हुआ है पोर्टल पे, तो ऐसी स्थिति में आप अपने जुरिस्डिक्शनल अफसर को एक चिट्ठी लिख कर दे सकते हैं कि मैंने जो सर्विसेज में, लेजर में, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड में जाके भरना था, बट गलती से मैंने जो फॉर्म भर दिया वो DRC 03 भर दिया, और जैसे ही फैसिलिटी DRC 03A आएगी मैं उस फैसिलिटी को अवेल कर दूंगा, मेरे बाकी अमाउंट पर स्टे लगा दिया जाए या बाकी के लिए रिकवरी शुरू ना की जाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये सर्कुलर हमें इस बात के लिए भी बताता है, इस बात के लिए भी हमें हेल्प करता जानने के लिए कि DRC 03 ओमनी प्रेजेंट नहीं है, इसको यूनिवर्सली अप्लाई नहीं करना है। जहाँ पर डिमांड कंफर्म हो चुकी है वहाँ पर आप सर्विसेज में, लेजर में, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड में जाकर उस डिमांड को पे कीजिए, चाहे वो फुल डिमांड पे कर रहे हो जहाँ पर आप अपील में नहीं जाना चाहते, या प्री डिपॉजिट के लिए भी जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप वो वाला रास्ता फॉलो कीजिए, सर्विसेज, लेजर, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड एंड नॉट DRC 03। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।